नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी आप सभी के लिए बड़ी ही रोचक होने वाली है। बात महाभारत काल की है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो उनके मन में यह विचार उठने लगा कि जिस प्रकार दिल खोलकर प्रसन्नता से मैंने दान पुण्य करते हुए यज्ञ किया है, ऐसा अन्य किसी ने भी नहीं किया होगा। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो युधिष्ठिर का अभिमान देखकर भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि इस प्रकार के अभिमान से तो किया गया पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए युधिष्ठिर का अभिमान तोड़कर उनके द्वारा किए गए पुण्य को नष्ट होने से बचाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से वहां पर एक नेवला प्रकट किया, जिसके आधे शरीर के बाल स्वर्ण के थे। नेवला यज्ञ के पात्रों में अपना मुंह डालता हुआ इधर उधर दौड़ लगा रहा था। यह देखकर युधिष्ठिर चकित होते हुए बोले, भगवान, मैंने आज तक ऐसा विचित्र नेवला पहले कभी नहीं देखा। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस नेवले की कथा भी बड़ी विचित्र है। बहुत साल पहले यहाँ एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू भगवान का भजन करते और धार्मिक परंपराओं के आधार पर अपना जीवन यापन करके खुश थे। ब्राह्मण की खास बात यह थी कि उनके दरवाजे पर कोई भी आ जाता तो उसे विमुख होकर जाने नहीं देते थे। एक बार कई दिनों के उपवास के बाद उन्होंने भोजन बनाया। वे अपने परिवार के साथ जब भोजन करने बैठे तभी एक दुर्बल व्यक्ति उनके द्वार पर आ गया और भोजन की प्रार्थना करने लगा। अतिथि को द्वार पर भूखा खड़े देखकर ब्राह्मण ने अपना भोजन उसे दे दिया। भोजन खाने के बाद ब्राह्मण ने पूछा तो अतिथि ने थोड़ा भोजन और मांगा। अतिथि के वाक्य सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा कि जिस स्त्री के सम्मुख उसका पति और उसके अतिथि दो देवतुल्य प्राणी भूखे हैं, उसका भोजन करना धिक्कार है। ब्राह्मण की पत्नी ने अपना भोजन अतिथि को दे दिया। ब्राह्मण की पत्नी के हिस्से का भोजन करने के पश्चात भी उस व्यक्ति की भूख नहीं मिटी और उसने और भोजन मांगा। इस प्रकार ब्राह्मण के पुत्र और फिर पुत्रवधू ने भी अपना भोजन उन्हें खिला दिया। ब्राह्मण की पुत्रवधू द्वारा दिए गए भोजन को खाते ही वह अतिथि असल चतुर्भुज के रूप में प्रकट हो गया और उनको आशीर्वाद दिया। साक्षात भगवान विष्णु को अपने सम्मुख देखकर ब्राह्मण के परिवार का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वे सभी भगवान की स्तुति करने लगे। इस दौरान वह नेवला वहां पहुंचा और उस धर्मात्मा ब्राह्मण के द्वारा दिए हुए आहार के जूठन को खाने लगा। उसी पल नेवले का आधा शरीर स्वर्ण का हो गया। भगवान बोले, अब तुमने राजसूय यज्ञ किया तो नेवले ने सोचा कि क्यों न राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में चलकर भोजन खाया जाए, जिससे उसका पूरा शरीर सोने का हो जाएगा, वह जीवों में श्रेष्ठ बन जाएगा। युधिष्ठिर इसी आशा में यह नेवला तुम्हारे अतिथि ब्राह्मणों की जूठन को खाता फिर रहा है। भगवान युधिष्ठिर ने बोले, लेकिन दुख का विषय यह है कि आपके यज्ञ में इसके शरीर का एक बाल भी स्वर्ण का न हो सका। इससे पता चलता है कि उस तपस्वी ब्राह्मण के किए हुए पुण्य के सामने आपका दान कुछ भी नहीं है। भगवान कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर का अभिमान चकनाचूर हो गया। साथ ही उन्हें अपने अभिमान पर ग्लानि होने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के अभिमान को चकनाचूर किया और युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हें इस नेवले से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि यह नेवला मनुष्य की भांति बात करता है और बहुत ज्ञानी है। यह नेवला तुम्हें ऐसी ऐसी सीख दे जाएगा जिसे तुम जरा भी नहीं जानते। तब युधिष्ठिर ने नेवले को नमस्कार किया और कहा कि भगवान, आप मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, इसलिए जीवन की कुछ ऐसी सीख दे जाइए जिससे मैं अपने जीवन में कभी अहंकार न करूं और अपने जीवन को सरल तरीके से सुखमय बना सकूं। तब उस नेवले ने कहा
कि हर मनुष्य को अपने जीवन को बिना अहंकार के जीना चाहिए और अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने वृद्धावस्था में भी पहुंच गया है तो उसे अपने शरीर को सरलतापूर्वक चलाते रहने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी के ऊपर आश्रित कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी को दान में कुछ दिया है तो उसका अभिमान आपको नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके किए गए उस दान का पुण्य नष्ट हो जाता है। और ना ही किए गए दान के बारे में किसी से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गुप्त दान महादान। इसलिए हमेशा आपने जो भी दान पुण्य किया है उसको हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। जो भी मनुष्य इन बातों का ध्यान रखकर अपने किए गए कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, उसके सारे कार्य हमेशा सिद्ध होते चले जाते हैं, क्योंकि ईश्वर उसके सभी कार्यों की जिम्मेवारी लेते हैं और उसे निर्विघ्न ही पूरा करवाते हैं। इसलिए हमेशा भगवान को साक्षी मानकर मनुष्य को पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। इस प्रकार की बातें नेवले ने युधिष्ठिर को बताई और उसके बाद वहां से प्रस्थान कर गया। और इस प्रकार से युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के अभिमान को तोड़कर उसके पुण्य को नष्ट होने से बचाया। तो जहां भगवान होते हैं वहां हानि कभी नहीं हो सकती, चाहे वो पुण्य की हो या फिर किसी व्यक्ति की हो। इसलिए हमेशा हर व्यक्ति को ईश्वर के शरण में रहना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।